ये ज़बरदस्त किस्म की केचप बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा अच्छी मैंने घर पे बनाई है। तो आप भी मेरे से भी ज़्यादा अच्छी केचप बना सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में और ज़बरदस्त किस्म की केचप की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं और रमज़ान से पहले आप ये बहुत सारे लेके केचप बना लें, क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ ये है। तो इसके लिए मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं। लाल लाल बड़े बड़े टमाटर आजकल आए हुए हैं और आप वही लीजिएगा। और कुछ खड़े मसाले हैं जिनमें तेज़पात, दालचीनी और लौंग, उनको मैं इसमें डाल लूँगी। और उसके अलावा इसमें लहसुन और अदरक जाएगा, सिरका जाएगा, चीनी, बाकी मैं आपको फिर बताती रहूंगी साथ साथ। अब हम टमाटरों को इस तरह काट लेंगे, ऐसे 2 हिस्सों में काट के। तो मैं इसको बॉयल करती हूँ। ये टमाटर केचप के लिए हमारी बिल्कुल गल चुके हैं। इसमें लहसुन अदरक भी, खड़े मसाले मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब मैं इसको पीस के तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये टमाटरों को मैंने छान लिया। ये टमाटरों को मैंने ग्राइंड करके ये छान लिया है। ये थोड़ा सा पल्प बचा, ये हमारा किसी काम का नहीं। ये इसमें 1/4 कप सिरका, 1/2 कप चीनी, 2 किलो टमाटर थे हमारे, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ये हम पका के चख लेंगे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, कमी महसूस हुई तो हम डाल लेंगे। ये वो टमाटर हैं जो मैंने केचप के बॉईल करके पीस के इसमें मैंने तमाम नमक मिर्च जो आपको बताया था सब इसमें डाल दिया। अब इसको हम पका के तो फाइनल पकाएंगे तो इसमें तमाम पानी खुश्क हो जाए। यहाँ एक टिप है कि अगर आप इसको बाज़ार वाली लुक देना चाहते हैं तो इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर घोल के डाल दें, लेकिन हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने घर में यूज़ करनी है। तो हम इसको ऐसे ही पका के बड़ा करेंगे। जब भी आप केचप पकाएंगे तो ये आपके छींटे उड़ेंगे केचप में से, तो समझे कि पानी खुश्क हो चुका है और हमारी केचप रेडी है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। आपको ये मैं अब आपको चेक कराती हूँ। ये केचप ठंडी हो गई है। अब ये देखें, ये हम इसको डाल के, ये देखें पूरी केचप यूँ आ रही है, पानी बिल्कुल इसमें। तो ये 2 किलो से हमारी कितनी ढेरों ढेर केचप बन गई और हमें पता है कि ये कितनी साफ़ सुथरी है, घर की बनी हुई है। इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है। तो चलें, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह, इजी टेस्टी और क्विक रेसिपी चाहिए तो आपने बिल्कुल सही चैनल पे क्लिक किया है। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी।
खट्टी मीठी चटनी अफ्तारी के टाइम पे ना हो तो अफ्तारी अधूरी है, क्योंकि ये चाट में भी डलती है और दही बड़ों में भी डलती है। तो इसलिए खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए बहुत ही इजी और बेसिक मसालों से हम बनाएंगे, ताकि रमज़ान में हमारा टाइम ज़ाया ना हो और हमारा बजट भी आउट ना हो। तो ये आप रमज़ान से पहले ही बहुत सारी बना के रख लें, और मैं इसका आपको तरीका बताऊंगी कि इसको आपने कैसे फ्रिज में रखना है और ये ख़राब भी नहीं होगी। इडली को रात भर मैंने भिगो दिया था, तो सुबह मैंने इसका तमाम मसल के इसकी गुठलियाँ और ये मोटा मोटा गुदा ये सब छान लिया है। अब ये बचा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम फारिग कर देंगे। अब हमारे पास ये इमली का पल्प है, ये बिल्कुल स्मूथ है, मैंने इसे छान लिया था। अब इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून सिरका लिया है, जो इसको ख़राब होने से बचाएगा। ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, इसको हम घोल के इसको थिक करने के लिए जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना डालेंगे। ये 1.5 से 2 टेबलस्पून चीनी है और 2 टेबलस्पून ही हमारे पास गुड़ है। ये दोनों चीज़ें डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। और ये कुछ बेसिक मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च का पाउडर है, ½ टीस्पून काला नमक है और ½ टीस्पून ही इसमें पिसा हुआ अदरक, वो ड्राई अदरक होता है वो है। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके कढ़ाई में पकने के लिए रख देंगे। अब चूल्हे पे हम एक फ्राई पैन रखेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि नॉन स्टिक पैन ना हो। तो ये इमली का पानी डाल देंगे, इसमें चीनी, गुड़, क्योंकि हमें खट्टी मीठी चटनी बनानी है तो इसलिए हमने चीनी और गुड़ दोनों का इस्तेमाल किया है, और ये चीनी इसको ख़राब होने से भी बचाएगी। अब ये नमक, लाल मिर्च और काला नमक और पिसा हुआ अदरक, ड्राई जिंजर, सब चीज़ें एक साथ डाल के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम थोड़ा लो ही रखेंगे कि आहिस्ता से ये गुड़ भी पिघल जाए इसमें। हम इसको चख लेंगे कि इसमें नमक मिर्च सही है। हमारे टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब चटनी को पकते हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं। क्योंकि इमली को मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा था, इसलिए हमारी चटनी ज़्यादा जल्दी पकेगी। अब ये मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूँगी। पहले थोड़ा सा डाल के चेक करूँगी, फिर जितनी ज़रूरत होगी और डालूँगी। अब ये आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी रेडी हो गई है। अभी इतनी पतली हम रखेंगे, ये ठंडी होने के बाद और थिक होगी। तो हमारी ज़बरदस्त इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसे आप फ्रूट चाट, दही बड़ों पे या किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। और रमज़ान की ये स्पेशल रेसिपी है आप लोगों के लिए। चटनी की ये इतनी इजी, क्विक और सिंपल रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने इसमें सिरका डाला है 2 टेबलस्पून। इससे सिरका डालने से हमारी चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। पूरा रमज़ान आप आराम से इसको बना के खाएं। इसको फ्रिज में रखें, इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ेगी सिरके से और टेस्ट भी। चलें, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।